क्या नासा मंगल ग्रह पर जीवन की बात हमसे छुपा रही है? आज के आर्टिकल में इसी सवाल का जवाब लेके आए हैं। 1976 में विकिंग मिशनों के जरिए नासा ने मंगल ग्रह पर विशेष इंस्ट्रूमेंट्स भेजे जो कि एक खास तरह के टेस्ट कर वहां मौजूद किसी प्रकार के जीवन का पता लगाने में सक्षम थे। विकिंग मिशन के जरिए भेजे गए दोनों ही लैंडर्स ने मंगल ग्रह के अलग अलग हिस्से पे मौजूद सॉइल पर कई तरह के टेस्ट्स किए, जिसमें उन्हें मंगल ग्रह के सॉइल पर माइक्रोबियल लाइफ होने के पॉजिटिव साइंस मिले। पर सबसे आश्चर्य में डालने वाली बात यह थी कि मंगल ग्रह पर जीवन के अब तक के सबसे बड़े सबूत मिलने के बाद भी दुनिया भर के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने इन रिजल्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया और इसे मानने से इनकार कर दिया। साथ ही नासा ने अपने मिशन की इतनी बड़ी सफलता के बाद भी करीब 5 दशकों के दौरान एक भी फॉलोअप मिशन नहीं भेजा जो कि इन टेस्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स को मंगल ग्रह पर दोहरा कर वहां एलियन लाइफ की पुष्टि कर सके। ऐसे में कुछ लोगों का यह मानना था कि नासा के वैज्ञानिक जानबूझकर हमसे मंगल ग्रह पर जीवन होने की बात छुपा रहे हैं। पर आखिर यह विकिंग एक्सपेरिमेंट क्या है और कैसे इसने पहली बार मंगल ग्रह पर जीवन की खोज की थी, यह सब जानेंगे हम आज की इस आर्टिकल में। 1976 तक वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह के सरफेस, सॉइल कंपोजिशन और ज्योग्राफी के बारे में बेहद ही कम जानकारी मौजूद थी। हमें तब तक यह पता नहीं था कि आखिर इसका सरफेस कैसा दिखता है और यह किन इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है। पर 20 जुलाई 1976 में यह सब कुछ बदल गया जब नासा के विकिंग मिशंस ने पहली बार मंगल ग्रह पर लैंड कर उसके सरफेस, सॉइल और रॉक्स की तस्वीरें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों को भेजी। विकिंग मिशनों ने अपने अध्ययनों से वैज्ञानिकों का मंगल ग्रह को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। विकिंग ऑर्बिटर्स ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरास के जरिए पहली बार पूरे मंगल ग्रह का ग्लोबल सरफेस मैप तैयार किया। साथ ही इसने मंगल ग्रह के सरफेस में मौजूद वोल्केनोज, क्रेटर्स, कैनियंस और वहां आने वाले डस्ट स्टॉर्म्स की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें भी ली। इसने मंगल ग्रह के सरफेस में एंशिएंट लेक्स और रिवर्स जैसे कई स्ट्रक्चर्स की भी खोज की, जिससे यह साफ हो गया कि आज से कई बिलियन सालों पहले इस ग्रह पर लिक्विड वाटर का अस्तित्व मौजूद था। नासा ने विकिंग लैंडर्स के साथ मंगल ग्रह पर विशेष इंस्ट्रूमेंट्स भेजे थे जो कि एक खास तरह के बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट कर उसके सॉइल में मौजूद किसी तरह के माइक्रोबियल लाइफ का पता लगाने में सक्षम थे। इन टेस्ट्स को लेबल्ड रिलीज एक्सपेरिमेंट नाम दिया गया था। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सबसे पहले लैंडर को मंगल ग्रह के सॉइल को इकट्ठा कर इसे अपने अंदर मौजूद इंस्ट्रूमेंट में डालना था, जिसके बाद इसमें खास ऑर्गेनिक कंपाउंड, वाटर और रेडियो एक्टिव कार्बन मिलाया जाता। अगर मंगल ग्रह के सॉइल में किसी प्रकार के माइक्रोऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं तो वो इस मिश्रण में मौजूद न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज कर रेडियो एक्टिव कार्बन छोड़ते, जो कि इस इंस्ट्रूमेंट के चेंबर डिटेक्ट कर लेते। इस एक्सपेरिमेंट के दूसरे चरण में रिजल्ट्स को क्रॉस चेक करने के लिए मिश्रण को 160 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा तापमान में गर्म किया जाता। इस इंस्ट्रूमेंट को धरती पर मौजूद विशेष साइंटिस्ट्स की टीम ने बनाया था जो कि मंगल ग्रह के सॉइल में मौजूद एलियन लाइफ का पता लगाने में सक्षम था। मंगल ग्रह पर भेजने से पहले इस पर कई हजारों टेस्ट्स किए गए थे, जिसमें से हर बार इसने वैज्ञानिकों को सही रिजल्ट शो किया था। विकिंग एक लैंडर जहां मंगल ग्रह के नॉर्दर्न इक्वेटोरियल रीजन में मौजूद क्राइस प्लानिशिया नामक जगह पर लैंड हुआ था, तो वही विकिंग 2 लैंडर इसके इक्वेटर के नॉर्थ में मौजूद यूटोपिया प्लानिशिया नामक जगह पर लैंड हुआ था। दोनों ही मिशनों ने अपने अलग अलग लैंडिंग साइट में मौजूद मार्शियन सॉइल के 4 सैंपल्स के साथ इस एलआर एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। इन सभी 4 सैंपल्स में वैज्ञानिकों को पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, यानी कि इन सभी सैंपल्स में इंस्ट्रूमेंट ने रेडियो एक्टिव कार्बन को डिटेक्ट किया। पर आखिर मंगल ग्रह पर एलियन लाइफ के इतने बड़े सबूत मिलने के बाद भी धरती पर मौजूद वैज्ञानिक उत्साहित क्यों नहीं थे? इस सवाल का जवाब हम जानेंगे पार्ट 2 में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर क्लिक करो ताकि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।